गुड मॉर्निंग एवरीवन। कर्व ट्रेसिंग में कार्टेशियन फॉर्म हम लोगों का हो चुका है। अब अगला हम लोग लेने जा रहे हैं कर्व ट्रेसिंग फॉर पोलर कर्व, यानी इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में होगा, यहाँ पोलर फॉर्म में होगा। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले तुम ये जानते रहो कि हमारे पोलर फॉर्म में एक ये इनिशियल लाइन होती है पोलर कोऑर्डिनेट के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन। यहाँ चाहे x लिख दो और चाहे a लिख दो। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी है, इसे हम इनिशियल लाइन कहते हैं, जिसे कार्टेशियन वाले में x एक्सिस कह रहे थे, कार्टेशियन में इसे हम ओरिजिन कहते थे, इसे पोलर कोऑर्डिनेट में पोल कहते हैं। इसका नाम क्या है बेटा, पोल है। और हमारा जो कोऑर्डिनेट r थीटा है ये पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है। r थीटा हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है। तो इस पोल से हम यहाँ इसे मीट कर देंगे, यहाँ हमने मिलाया और इसका नाम P अगर है r थीटा, तो इस समय ये जो OP लेंथ है ये r है और ये जो एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये थीटा है। तो इस r थीटा का मतलब क्या है कि हमारा इसे रेडियस वेक्टर कहते हैं। यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँचा थीटा और उस समय वो लेंथ कितनी है, OP r है। तो जो r रिप्रेजेंट करता है ये रेडियस वेक्टर और थीटा वेक्टोरियल एंगल। और इक्वेशन r और थीटा में जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पोलर इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन r और थीटा में पोलर इक्वेशन, पॉइंट, पोलर पॉइंट। तो ये सब चीज़ें तुम्हें हमने बता रखा है, वेक्टर कैलकुलस पढ़ाते समय बताया था और साथ में इसका यूज वहाँ भी हुआ था, इंटीग्रेशन में भी हुआ था, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते समय चेंज ऑफ वेरिएबल में भी हुआ था। तो मेन ये चीज़ जान गए सब लोग। अब यहाँ पर हम लोग जो भी ट्रेसिंग करेंगे इसके हिसाब से, यानी वहाँ हमें r चाहिए और थीटा चाहिए। कार्टेशियन में भी हम लोग जब कर रहे थे तो ट्रेसिंग करते समय सबसे पहले हम लोग क्या चेक कर रहे थे बेटा, सिमेट्री सबसे पहले। तो यहाँ भी बेटा कर्व ट्रेसिंग जो हम लोग लेने जा रहे हैं, पोलर फॉर्म, यानी इस समय इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो भी फिगर बनेगी वो बनेगी, ठीक है। तो r और थीटा का सेंस क्या होता है मालूम हो गया ना। और इसे क्या कहते हैं, इनिशियल एक्सिस, इसे पोल। और थीटा के हिसाब से थीटा π/2 अगर बोल दें तो लाइन कौन सी होगी, हो जाएगी थीटा π/4 बोल दें तो π/4 बनाते हुए ये क्लियर है बेटा ना। तो थीटा के हिसाब से हम लोग कोई लाइन कंस्ट्रक्ट करना हो तो वही बना लेंगे। तो इसे हम हटा रहे हैं और पॉइंट वाइज लेते हैं बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट सिमेट्री, जैसा कि कार्टेशियन में था, यहाँ भी पहला पॉइंट सिमेट्री ही है। तो सिमेट्री बेटा, थीटा हमारा इक्वेशन किस में होता है बेटा, r और थीटा में होता है। इक्वेशन हमारा r और थीटा में होता है। तो इक्वेशन में यानी कर्व का जो भी इक्वेशन है उसमें थीटा के प्लेस पे माइनस थीटा रख दें। तो लिखना बेटा पहला वी पुट माइनस थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा। We put minus theta in place of theta in given equation. In given equation of curve, there is no change. There is no change in equation of curve. Then curve is symmetrical about initial line, ठीक है ना। Then curve
is symmetrical about initial line. इनिशियल लाइन मालूम होगा बेटा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी, जो कि पोल से पास कर रही थी, उसके दोनों तरफ फिगर एक जैसी होगी। सेकंड पॉइंट, वी पुट -r in place of r. In given equation, there is no change in equation of curve, then curve is symmetrical about pole. तो यहाँ इनिशियल लाइन था इससे पहले, और अब क्या हो जाएगा, अबाउट पोल। ठीक हो गया बेटा, पोल के अगर इधर जैसा है तो पोल के इधर भी ऐसी फिगर हो जाएगी। क्लियर हो गया, जैसा पोल के एक तरफ फिगर है वैसी पोल के दूसरी साइड में भी फिगर हो जाएगी। ये भी हो गया। अब इसी में अगर ये दोनों बातें लागू हो जाएं, r के प्लेस पे -r रख दें और थीटा के प्लेस पर कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में हमारा कर्व थीटा इक्वल टू π/2 जो लाइन जा रही है उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है। लेकिन उसके अबाउट के लिए 2 पॉइंट्स हैं, एक और भी है। ठीक है ना, तो थर्ड में लिख लो बेटा, ये तो अकेला है तो ये है। और नेक्स्ट हमने लिया वी पुट -r इन प्लेस ऑफ r एंड -θ इन प्लेस ऑफ थीटा। r के प्लेस पे -r रखा और थीटा के प्लेस पर, और कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट लाइन थीटा इक्वल टू π/2, अबाउट लाइन थीटा इक्वल टू π/2। ठीक है, एक कंडीशन ये है। लेकिन थीटा इक्वल टू π/2 के लिए एक और चेक करने का तरीका है। ठीक है बेटा, उस पर आ जाओ। वी पुट π-θ इन प्लेस ऑफ थीटा। थीटा के प्लेस पे क्या रख दें बेटा, π-θ। इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व there is no change in equation of curve, then curve is symmetrical about line theta equal to π/2। ठीक बेटा, तो थीटा इक्वल टू π/2 की 2 कंडीशन हो गई। अगर r के प्लेस पे -r रखा, चेंजिंग नहीं हुई, तो सिमेट्री पोल के अबाउट है। थीटा पे -θ रखा, कर्व में कोई चेंजिंग नहीं हुई, सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन हो गई। और ये दोनों रखने पे चेंजिंग नहीं हुई तो सिमेट्री अबाउट थीटा π/2 हो रहा है। और थीटा के प्लेस पे π-θ भी रख दें तो भी सिमेट्री अबाउट कहाँ होती है, लाइन थीटा इक्वल टू π/2। तो ये बेटा हमने सिमेट्री चेक की। ठीक है, सिमेट्री के बाद अगला हम चेक करते हैं जिसे हम कार्टेशियन में ओरिजिन कहते थे, उसे यहाँ क्या कह रहे हैं, पोल कह रहे हैं। ठीक है ना, अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जो कर्व है क्या वो पोल पे जा रहा है कि नहीं, जैसे वहाँ ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा चेक करते थे, तो यहाँ क्या करेंगे, पोल से पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है। और फिर वहाँ भी हम लोग निकालते थे मल्टीपल पॉइंट के बाद, याद होगा कि कब नोड होगा कब कस्प होगा। इसका मतलब यहाँ भी ऐसी स्थिति आएगी बेटा, है ना। तो अब इसे हटा रहे हैं बेटा, नेक्स्ट लेने जा रहे हैं पोल एंड टेंजेंट एट पोल। जैसे वहाँ था ओरिजिन एंड टेंजेंट एट ओरिजिन और नेचर था, तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट बेटा डालना, पोल एंड टेंजेंट एट पोल। कार्टेशियन से इजी बेटा होता है पोलर वाला, इसकी ट्रेसिंग उसकी तुलना में और आसान है। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमने क्या कहा, सेकंड, पोल एंड टेंजेंट एट पोल।
टेंजेंट एट पोल। इसके लिए बेटा क्या करेंगे कि हमारा जो भी इक्वेशन गिवन है कर्व का इक्वेशन पोलर फॉर्म में, उसमें r इक्वल टू 0 पुट करेंगे। पुटिंग r इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, वी गेट वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है ना, वी गेट वैल्यू ऑफ थीटा। ऐसी स्थिति में जब हम 0 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी हमारी। इफ थीटा इज रियल देन कर्व passes थ्रू पोल, और इमेजिनरी है तो नहीं पास कर रहा है, बात ही खत्म हो गई। इमेजिनरी आने पर नहीं पास। थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए पोल से पास करने के लिए? रियल आनी चाहिए। एंड वैल्यू ऑफ थीटा गिव्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एंड वैल्यू ऑफ थीटा गिव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा एट पोल। ठीक है, तो जिस समय ये वैल्यू रियल आ रही थी उस समय थीटा की जो वैल्यू है वही हमें क्या दे रहा बेटा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पोल। पहले तो पोल है, पोल मीन्स ओरिजिन को ही पोल कहते हैं। अगर कई थीटा की वैल्यू आई तो मल्टीपल पॉइंट है पोल। 2 आया तो पोल हमारा क्या है? डबल पॉइंट है। अब नेक्स्ट हम लोग नोड और कस्प की चर्चा करते हैं। इफ वी गेट 2 वैल्यू ऑफ थीटा, if we get 2 real and different, ठीक बेटा, if we get 2 real and different values of theta, then pole is double point उस समय पोल बेटा हमारा क्या हो जाएगा? लेकिन साथ में एक शब्द और बोल दिया हम लोगों ने, रियल एंड, वो डबल पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा हमारा? नोड हो जाएगा ना। तो थीटा, देन पोल इज डबल पॉइंट विच इज नोड। तो इस समय हमारा नोड कहाँ है? पोल पर। जिस समय थीटा की कितनी वैल्यू आई बेटा? 2 आई, और दोनों रियल और इफ वी गेट 2 कोइंसिडेंट वैल्यू, ऐसा भी तो हो सकता है। इफ we have 2 coincident tangents at pole, then pole is cusp बेटा। चलो, यानी थीटा की 2 वैल्यू हैं, दोनों कोइंसिडेंट हैं, 2 मिल नहीं है तो कस्प हो गया। नेक्स्ट हम लोग कार्टेशियन में भी एसिम्प्टोट देखते थे, यहाँ भी एसिम्प्टोट निकालेंगे। एसिम्प्टोट निकालने के लिए बेटा वही पुराना मेथड है जो हम लोग किए थे। हम इस पोलर कर्व को कार्टेशियन में चेंज करके और जिस मेथड से लगाए थे उसी मेथड से एसिम्प्टोट फाइंड कर सकते हैं। तो एसिम्प्टोट क्या होता है पूरा बताया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट, रीजन वेयर कर्व डज नॉट लाई। वो रीजन जिस रीजन में कर्व लाई नहीं कर रहा है, जहाँ लाई कर रहा है वो तो है ही हमारे पास।
कहाँ वो लाई नहीं करेगा उसकी बात हो रही बेटा। तो अगला पॉइंट बेटा चौथा पॉइंट हो जाएगा ना, रीजन वेयर कर्व नॉट लाई कर लो। चौथा पॉइंट बेटा हम लोगों का है रीजन वेयर कर्व नॉट लाई बेटा, ये होता ना रीजन वेयर कर्व we get various value of r, we get various values of r by putting various value of theta, by putting various values of theta मिलेंगी। थीटा की तमाम वैल्यू रखेंगे तो हमें आर की तमाम वैल्यू मिलेंगी। इफ वी गेट इमेजिनरी वैल्यू ऑफ आर बाई पुटिंग एनी वैल्यू, है ना, इफ वी गेट इमेजिनरी वैल्यू फॉर any value theta 1 and theta 2, ठीक बेटा, then curve does not lie in between theta 1 and theta 2, इसके बीच में लाई नहीं करेगा। हो गया बेटा क्लियर? थीटा 1 और थीटा 2 के बीच का जो रीजन होगा उसमें कर्व लाई नहीं करेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा ना? बाकी हम लोग बोल ही चुके हैं, इतनी ही चीज यहां देखी जाती है ना। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, तुरंत क्वेश्चन बनना है, रखते ही फिगर बननी है ना बेटा। फिगर यहां तत्काल बनेगी। आर और थीटा जैसे हम लोग ग्राफ प्लाट करते थे बेटा ना, अलग अलग वैल्यू लेकर के, बस वैसे यहां बना लेंगे। जो हम बोले थे कि वेरियस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए चलते हैं, जहां इमेजिनरी मिलेगा वहां नहीं होगा, वही काम करने वाले हैं। तो हटाते बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। ट्रेस द कर्व आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ये बेटा कार्डाइड है हमारा, है ना, इसकी ट्रेसिंग करनी है। और ट्रेसिंग के लिए अभी जितनी बातें बोली गई थी उसी को ध्यान रखते हुए बनाया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग आए, ये हमारा कर्व नंबर 1 हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने थीटा के प्लेस पे माइनस थीटा रखा, तो यहाँ पे जैसे ही थीटा के प्लेस पे माइनस थीटा रखा, कोई चेंज नहीं, कास माइनस थीटा कास थीटा होता है। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, और इनिशियल लाइन कहते मालूम तो रहना चाहिए इनिशियल लाइन होती कौन है ना, जिसे एक्स एक्सिस कहते थे, लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस नहीं है, उसका नाम क्या है? तो नंबर 1 हो गया बेटा, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। ऐसा क्यों हुआ? थीटा के प्लेस पे माइनस थीटा रखने पे कोई चेंजिंग नहीं हुई। फिर अगला हम चेक करेंगे कि क्या पोल से हमारा कर्व पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और टेंजेंट एट पोल, दो चीज देखते हैं। तो अब यहां पे सेकंड पॉइंट में आए, पुटिंग r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ कर्व 1, वी गेट 1 प्लस कास थीटा इक्वल टू बेटा, दिस इंप्लाई दैट कास थीटा इक्वल टू, दिस इंप्लाई दैट कास थीटा इक्वल टू कास पाई। इसका मतलब थीटा इक्वल टू थीटा पाई है, ठीक है। तो हमारा कर्व जिस समय r 0 है उस समय आ रहा है, यानी कर्व पोल से पास कर रहा है कहां? थीटा कितने पर? थीटा पाई पर कर्व हमारा कहां से पास कर रहा है? पोल से पास कर रहा है। और साथ में थीटा पाई हमारा और क्या होगा बेटा?
टेंजेंट भी हो रहा है, थीटा पाई हमारा टेंजेंट भी है एट पोल। टेंजेंट एट पोल इज लाइन एट थीटा इक्वल टू पाई। अच्छा, तो तुम्हें टेंजेंट मिल गया, सिमेट्री भी मिल गई, तो ये बेटा नोट हो गया दो चीजें। चलो तो हमारे पास सिमेट्री हो गई और हमारे पास पोल से कर्व जो पास कर रहा है वो थीटा कितने पर, पाई पर। तो ये देखो यहाँ फिगर के लिए यहाँ हमने काम कर दिया बेटा। देखो अब इस समय ये हम लाइन बनाए हैं, ये लाइन कितना है, ये लाइन क्या कहलाती है, थीटा इक्वल टू, ये है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 की लाइन है, ये हमारा पोल है। यहाँ पर थीटा कितना होगा, यहाँ थीटा कितना होगा 0, यहाँ थीटा कितना होगा, देखते जाओ बेटा, एंगल देखो साफ साफ लिख दे रहे हैं, थीटा 0, थीटा पाई। एंगल हमारा ऐसे कंस्ट्रक्ट होता है, एक चीज़ यहाँ तक क्लियर है। और हमारा जो कर्व है उसके लिए हमने कहा कि वो इनिशियल लाइन थीटा 0 जब ले रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, आर की वैल्यू 2a मिल रही है। आर की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2a। आर क्या होती है, जिस पॉइंट की बात करते हैं पोल से वो डिस्टेंस आर कहलाती है। और वहाँ पर जो एंगल बना था, यही कन्फ्यूजन होता है, उस स्थान पे जो एंगल बना था वो तो थीटा हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं एंगल बनता जाता है, लेकिन आर वहाँ से वहाँ तक की जो लेंथ होती है वो होती है। तो जिस समय तुम थीटा 0 बोल रहे थे, आर कितना आ रहा है 2a। इसका मतलब तुम्हारा कर्व इस प्लेस पर था, यहाँ है ना, यहाँ है उस समय। इसे हम कितना बोल देते हैं, 2a बोल देते हैं। इस पॉइंट को लिख देते हैं आर कामा थीटा 2a कामा 0 हो जाएगा बेटा। अगर ऐसे बात करें तो आर कामा थीटा 2a कामा 0 हो गया, सब लोग सहमत हैं। और जब पाई बाई 2 पे जाओगे, पाई बाई 2 पे बोलो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अभी चार्ट बना के दिखा भी सकते हैं, लेकिन यहां बोलते रहो। ए आ गई, पाई बाई 2 पे आए तो कहां आया, ये इतना था तो इतना हुआ बेटा कि नहीं, देख लो ये ए है। पाई बाई 2 पे आए तो ये कहां है, इस प्लेस पे आर कितना है बेटा, और इस प्लेस पे आर हमारा कितना था, इसको हटा के आर लिख देते हैं। आर यहाँ 2a था, यहाँ आर 2a है, और यहाँ आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो फिगर जा रही है और घटते क्रम में जा रही है बेटा। देखो तो तुम देखो यहाँ से फिगर तुम्हारी, क्या कोई संदेह है, तुम एंगल अलग अलग बीच में एक और चेक कर लो, पाई बाई 4 भी चेक कर लो, तो वो भी यहाँ आएगा इसके। तो यहाँ से यहाँ तक आए, इतना बन गया। और इसके बाद जब एंगल तुम्हारा पाई हो रहा तो आर कितना हो जा रहा है, 0 हो रहा है। जरा इसके और इसके बीच का कोई एक और एंगल ले लो, तो वहां पर तो कुछ आ रहा होगा ना। ये देखो, ये कितना है एंगल, उस समय आर क्या हो रहा है, हम बोले थे ना कि इसीलिए हम फिगर जब बताएंगे ध्यान से देखना, मजा आएगा बनाने में। तब जब तुम बोले पाई तो आर कहां पहुंच गया, पोल पर। कर्व कहां से पास कर रहा है, पोल से ना, पोल यही है ना। और जिस समय 0 था उस समय आर कितना था, इसी को आर बोलते हैं। और जिस समय पाई है उस समय आर कितना है। और सिमेट्री अबाउट क्या थी, तो इसके आगे की फिगर तो अपने आप बन गई। कितनी अच्छी फिगर बनी बेटा, देखो ना। एक टेबल बना सकते हो अलग अलग कि यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ भी हमने कहा था यहाँ पर 2a है, यहाँ a है, तो यहाँ से यहाँ तक ले गए, यहाँ से आए तो यहाँ 0 हुआ ले आए, तो यहाँ पर क्यों इतना है, कोई चेक करके बना लोगे, हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये हमारी ट्रेसिंग हो गई है, और बाकी फिर अगले लेक्चर में किया जाएगा। थैंक यू।